वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 सरकार का पांचवा और आखिरी बजट पेश कर दिया है। अब टैक्स में बदलाव, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस मंत्रालय को कितना मिला, ये सब तो आपने सुन लिया। लेकिन ये बजट हमें कई और चीज़ों के बारे में भी बताता है, जैसे कि सरकार की कमाई कितनी हुई, सरकार का खर्च क्या है, सरकार कितने घाटे में है, और भी कई सारी चीज़ें। तो सरकार ने इस साल कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत विकास की कई योजनाओं पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बनाई गई है, यानी कि सड़क, भवनों वगैरह वगैरह के निर्माण पर। अब बात अगर फिस्कल डेफिसिट की करें, यानी सरकार का घाटा। अब सरकार कमाई से ज्यादा खर्च करेगी तो घाटा तो होगा ही। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अपने घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे ले आएगी। सरकार का अनुमान है कि 2022-23 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4% होगा और साल 2023-24 में इसे 5.9% रखने का लक्ष्य किया गया है। सरकार ने कुल राजस्व यानी उसकी कमाई का जो आंकड़ा बताया है वो साल 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया है। अब आपको बताते हैं कि सरकार कहां से अपनी कमाई करती है। तो देखिए, एक तो इनकम टैक्स हो गया जिसे सरकार कमाती है, तो इनकम टैक्स से सरकार 15% की कमाई करती है। एक्साइज ड्यूटी से 7% कमाती है। एक्साइज देश में हो रहे प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी से 4% कमाती है। ये ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर वसूली जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों पर लगता है उनसे 15% की कमाई होती है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 17% की कमाई। टैक्स के अलावा भी जो कमाई होती है वो 6% है। फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2% कमाई होती है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। फिर उधार वगैरह से 34%। अब बात करते हैं सरकार कहां खर्च करती है। तो पेंशन से 4% यानी पेंशन पर 4% खर्च किया जाता है। ब्याज पर 20%। केंद्र की कई योजनाएं हैं उन पर 9%। सब्सिडी पर 7%। रक्षा पर 8%। केंद्र की कई स्कीम्स है उन पर 17%। फाइनेंस कमीशन और बाकी के जो ट्रांसफर्स करने होते हैं उस पर 9%। फिर राज्यों को उनके हिस्से की ड्यूटी और टैक्सेस देना होता है, वो 18% है और बाकी खर्च 8%। टैक्स में सरकार छूट दे रही है, लेकिन इसके बदले सरकार को भी घाटा हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स में छूट देने के बाद टैक्स से होने वाली कमाई में सरकार को 38,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स और 1,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्स का घाटा है।